बजरंगी का मामला है। बजरंगी आज 3 वर्षों से न्यायालय का चक्कर लगा रहा है। न्यायालय के साथ साथ अधिकारियों के दफ्तर में चक्कर इसलिए लगा रहा है क्योंकि वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है वो पुलिस परेशान कर रही है इसको, क्योंकि पुलिस कहती है कि किराए के मकान पे हो, क्योंकि इनकी बहन ने पूरे संपूर्ण अंश को जालसाजी करके किसी और को बेच दिया है। अब बजरंगी से ही जानेंगे यह पूरा मामला क्या है। बजरंगी, किस तरह का पूरा मामला हुआ कि पूरी ज़मीन को किस तरह बेच दिया गया? बहन के नाम पहले वसीयत हुआ था 2017 में। इसके बाद हमने बाप के पिताजी के जीते जी हमने उसे बंटवारा करा दिया हाथ गोड़ जोड़ करके। मकान नंबर 239, 240, 240 में माया रहती थी। मकान नंबर 239 में हम और हमारी भाभी रहते थे। भाभी ने मुहजबानी मकान बेच दिया, जिसे चेयरमैन ने कहा कि मुहजबानी मकान बिकता है। कौन चेयरमैन है? कुमार गुप्ता, पूर्व चेयरमैन। उन्होंने कहा मुहजबानी मकान बिकता है, तो हमने उनसे यही कहा कि सर हमारा भी मकान बेचवा दीजिए मुहजबानी। कहीं इन्हीं को दे दो, जो लिए हैं उन्हीं को दे दो, हमको उनको नहीं देंगे, आप ले लीजिए, कोई और ले ले, सस्ते से सस्ता ले, लेकिन मुहजबानी ले ले। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। हमने मुकदमा दायर किया। मुकदमे के दौरान पुलिस आके बार बार परेशान कर रही है, मारने की धमकी देती है। और जब पुलिस चली जाती है तो इसके परिवार वाले आके हमको धमकी बहुत बुरा देते हैं कि तुमको गोली मार देंगे, खाली करवा लेंगे, और कोई कारण नहीं। मैं चाहता हूँ गोली मारने की धमकी देता है? दानिश पुत्र साहबुद्दीन, पूरे परिवार उनका 30 परिवार है। मैं अकेला एक पूरे परिवार में एक अकेला ही हूँ। और यहाँ की पुलिस कहती है तुम उसे गाली देते हो। कौन सी पुलिस है? पुलिस चौकी की, शहजादपुर पुलिस चौकी की पुलिस। एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ भू माफिया बने ऐसे लोग जो गोली से मारने की धमकी देते हैं। और प्रशासन इस फरियादी की फरियाद नहीं सुनता, उल्टा प्रशासन इसी पे हंटर चला रहा है। और प्रशासन कह रहा है किराए का मकान है। क्या नज़दीकी जो थाना है शहजादपुर पुलिस है वो डिक्लेयर करेगी कि ये किराए के मकान पे है? ये तो न्यायालय का मामला है, लेकिन न्यायालय में बजरंगी देखते हैं बजरंगी को जीत कैसे मिलेगी। बजरंगी, आप तो डीएम साहब के पास भी गए थे, डीएम साहब ने क्या कहा इस पे? डीएम साहब ने कहा आपकी सुनवाई लड़ते रहो, आपकी डिग्री होगी, मुकदमा देखते रहो, पैरवी करते रहो। मैं पैरवी करता हूँ, फिर भी मेरी उपस्थित में ना उपस्थित दिखा करके मुकदमे को खारिज कर दिया जाता है। अब इसमें न्याय विभाग की कमी है कि पुलिस विभाग की कमी है कि नगर पालिका की कमी है। जमीन जो है वो आबादी की है, पुश्तैनी ज़मीन है, जिसमें मैं 50 साल से रह रहा हूँ। मेरे पिताजी रहते थे। अच्छा, वहाँ के लोगों से मैंने पूछा तो कहने बजरंगी का हक है वहाँ पर। हक बिल्कुल है, पूरा हक है। तो फिर अब यहाँ से अगर कोई सुनवाई नहीं होती है फिर कहाँ जाएंगे आप? हम मुख्यमंत्री के पास पोर्टल भेजे थे, पोर्टल में कुछ आया, डीएम साहब ने सुनवाई की, फिर चौकी से पुलिस आई, उल्टा हम ही को कह रही है कि तुम किराए पर रहते हो, इसको खाली करो, बार बार यही शब्द कहती है। और परिवार वाले हैं, जब हम घर पे नहीं रहते हैं, परिवार वाले कहते हैं आत्महत्या कर लेंगे अगर ऐसे करोगे तो, आत्महत्या कर लेंगे ऐसे करोगे तो। कौन परिवार? आपका परिवार। क्यों कहता है? यही डर के मारे 8-8, 10-10 पुलिस आती है, जब आती है, और रात में आती है, दिन में नहीं आती है, रात में आती है 7 बजे के बाद। शहजादपुर पुलिस को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, ना तो खाकी वर्दी की धौस दिखाकर वहां पर जाके इनके साथ अत्याचार करने के। क्योंकि वो बार बार क्या उनको कोई आदेश मिला है मकान खाली करवाने का? जब न्यायालय में मामला चल रहा है तो जब न्यायालय में मामला क्या न्यायालय से बढ़कर हो गई है? कानून की नज़र में राजा और रंक सभी बराबर होते हैं, लेकिन